आप मक्का गए हैं? मैंने कहा हाँ बेटा मैं गया हूँ। कहता है कि वहाँ पर ना हमारा शिव जी को ना उसमें ताले में बंद कर दिया है। अच्छा, मैंने कहा शिव जी को ताले में बंद किया जा सकता है? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं भगवान शिव आज भी मक्का में मौजूद हैं, लेकिन कैद हैं। हाँ, मक्का वही स्थान जिसे आज दुनिया का सबसे पवित्र केंद्र माना जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है वहां मौजूद वो काला पत्थर आखिर है क्या? हर साल लाखों लोग उसे छूते हैं, चूमते हैं, श्रद्धा से झुकते हैं, पर क्या किसी ने ये सवाल पूछा कि उस पत्थर के पीछे की कहानी क्या है? आज आप एक ऐसे रहस्य से रूबरू होने जा रहे हैं जिसे इतिहास ने मिटा दिया, किताबों ने छुपा दिया, लेकिन पत्थर अब भी गवाही दे रहा है। इस वीडियो में आप जानेंगे कैसे त्रेता युग में मक्का का असली नाम मक्केश्वर था, कैसे वहां स्वयंभू शिवलिंग की स्थापना हुई थी, और सबसे चौंकाने वाली बात, कैसे कुछ स्वार्थी लोगों ने खुद अपने भगवान को पत्थरों में कैद कर दिया। इससे पहले कि आप स्क्रॉल करें या वीडियो बंद करें, आपको ये जानना जरूरी है, आप जो काला पत्थर मानते हैं वो दरअसल शिवजी के आंसुओं से काला हुआ है। और अगर आपने ये कहानी पूरी नहीं सुनी तो आप अपने विश्वास का सबसे बड़ा टुकड़ा मिस कर देंगे। तो अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक कथा नहीं, ये आपके ईश्वर की गुम हुई पहचान की वापसी है। कल्पना कीजिए एक दिन आपको पता चले कि भगवान शिव को एक ऐसे स्थान पर छिपा दिया गया है जहां हर साल लाखों लोग जाते हैं, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि वो वहां है। हाँ, मैं बात कर रहा हूं मक्का की, वही पवित्र भूमि। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वहां मौजूद वो काला पत्थर जिसे हजारों लोग छूते हैं, चूमते हैं, उसकी असली पहचान क्या है? आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे जब आप जानेंगे कि वो कोई साधारण पत्थर नहीं, बल्कि वही है जिसके चारों ओर कभी मक्केश्वर महादेव का भव्य मंदिर हुआ करता था। लेकिन सवाल यह है, भगवान शिव को कैद कैसे किया गया? क्या वाकई एक दिव्य शिवलिंग को पत्थरों में बंद कर दिया गया? अगर हां, तो किसने किया और क्यों? ये कहानी कोई कल्पना नहीं है, ये वो सत्य है जिसे समय ने दबा दिया, किताबों ने छुपा दिया, लेकिन पत्थर आज भी गवाही दे रहे हैं। आज हम एक ऐसे रहस्य का दरवाजा खोलने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका मन कांप जाएगा और आपकी आत्मा बोल उठेगी, क्या हमने सच में महादेव को भुला दिया? तो बने रहिए, क्योंकि अगली कुछ मिनटों में आप जानने वाले हैं वो अनसुनी कथा जो आपके विश्वास की बुनियाद हिला सकती है। एक समय था जब इस धरती पर धर्म की रोशनी अपने चरम पर थी। न कलह था, न भ्रम, सिर्फ भक्ति थी और समर्पण। और उसी काल में अरब की धरती, जो आज रेगिस्तान है, कभी हरे भरे उपवनों, कल कल बहती नदियों और भक्ति की लहरों से भरी रहती थी। उसी भूमि के केंद्र में स्थित था एक भव्य मंदिर, मक्केश्वर महादेव मंदिर। हाँ, आपने सही सुना, मक्का का असली नाम था मक्केश्वर, जो संस्कृत के दो शब्दों से बना है, मोक्ष प्लस ईश्वर, अर्थात मोक्ष देने वाला भगवान। कहा जाता है कि त्रेता युग में जब भगवान शिव ने इस धरती पर धर्म की स्थापना के लिए अनेक स्थानों को चुना, तो उन्होंने स्वयं इस पावन भूमि पर एक स्वयंभू शिवलिंग की स्थापना की थी। वो शिवलिंग कोई साधारण पत्थर नहीं था, वो श्वेत संगमरमर सा चमकता था, रात्रि में चंद्रमा की तरह, और प्रातः सूर्य की पहली किरण उस पर पड़ते ही पूरी भूमि जगमगा उठती थी। देवता, गंधर्व, किन्नर, आर्षि मुनि सभी मक्केश्वर में दर्शन के लिए आते थे। इंद्रदेव जब कोई निर्णय लेते तो पहले महादेव से परामर्श करते। ब्रह्मा जी तक यहाँ मार्गदर्शन लेने आते थे, और माता पार्वती हर पूर्णिमा की रात वहां स्वयं प्रकट होती थी। चांदी जैसे वस्त्र, माथे पर चंदन, हाथों में रुद्राक्ष और उनके चरणों की मधुर ध्वनि, जिससे पूरा मक्केश्वर नगर गूंज उठता था। वो नजारा इतना दिव्य होता था कि स्वर्ग भी नीचे झांकता था। यह मक्का नहीं था, यह शिव की भूमि थी, मक्केश्वर, जहां हर सांस भक्ति थी और हर कण में शिव नाम की गूंज। और आज हम उसी भूमि पर खड़े हैं, पर शिवलिंग कहाँ है? मंदिर कहाँ है? क्या वो सब बस एक कथा बनकर रह गया, या कुछ ऐसा है जो आज भी वहां मौजूद है, बस पहचानने की देर है? लेकिन समय किसी के लिए नहीं रुकता। त्रेता का तेज धीरे धीरे धुंध में बदलने लगा। जैसे जैसे द्वापर युग का अंत निकट आया, वैसे वैसे धर्म का सूर्य अस्त होने लगा, और फिर शुरू हुआ कलयुग। जिस धरती पर कभी शिव के नाम पर संगीत गूंजता था, वहां अब चुप्पी, भ्रम और बाहरी दिखावे का बोलबाला होने लगा। मक्केश्वर नगर भी अछूता नहीं रहा। जो लोग पहले प्रेम और श्रद्धा से भगवान शिव की उपासना करते थे, अब रिवाजों और आडंबरों में उलझने लगे। भक्ति का केंद्र, मन और आत्मा पीछे छूट गया, और आगे आ गए संस्कारों के नाम पर चलने वाले खोखले नियम।
पुजारियों की जगह राजनीति ने ले ली, आराधना की जगह प्रदर्शन ने और श्रद्धा की जगह स्वार्थ ने। भगवान शिव के मंदिर में आने वाले लोग अब रिश्ते नहीं मांगते थे, शक्ति मांगते थे। वे परमात्मा से जुड़ने नहीं, उन्हें इस्तेमाल करने आए। और यहीं से शुरू हुआ वह पतन जिसने एक दिव्य भूमि को रहस्य में बदल दिया। भक्ति भ्रम बन गई थी। लोगों ने सोचना शुरू कर दिया, अगर हम शिवलिंग की शक्ति को छुपा लें तो वो सिर्फ हमारी हो जाएगी। क्या यह वही भूमि थी जहां देवी पार्वती स्वर्ग से उतरती थी? क्या यह वही लोग थे जो रुद्राक्ष पहनकर प्रेम से शिव का जाप करते थे? हाँ, वही थे। लेकिन अब उनका मन बदल चुका था और यही परिवर्तन आगे चलकर एक ऐसी रात का कारण बना जिसने मक्केश्वर को मक्का बना दिया। एक ऐसी रात जिसमें भक्तों ने ही अपने भगवान को दीवारों में कैद कर दिया। वो अमावस्या की रात थी, काली, भयावह और अनसुनी सन्नाटों से भरी। आकाश के तारे तक छुप गए थे, जैसे उन्हें भी पता था कि आज कुछ पवित्र टूटने वाला है। मक्केश्वर मंदिर, जहां कभी देवताओं की गूंज होती थी, उस रात बिल्कुल खाली था। ना कोई दीपक, ना कोई घंटा, सिर्फ अंधकार और एक षड्यंत्र की आहट। कुछ स्वार्थी लोग चुपचाप मंदिर में घुसे। उनके हाथों में थे काले पत्थर और उनके मन में था एक भयावह इरादा, भगवान शिव को हमेशा के लिए छुपा देना। पहला पत्थर जैसे ही शिवलिंग के सामने रखा गया, पृथ्वी कांप उठी। दूसरा रखा गया, आकाश गरजने लगा। तीसरा पत्थर रखा तो मानो देवताओं के आंसू बरसात बनकर गिरने लगे। लेकिन उन अंधे लोगों ने सबको प्राकृतिक घटना समझकर अनदेखा कर दिया। वे भूल गए थे कि जिसे वे कैद कर रहे हैं वो कोई प्रतिमा नहीं, वो स्वयं महाकाल है। जैसे जैसे पत्थर चढ़ते गए, शिवलिंग की दिव्य आभा धीमी होती गई और जब आखिरी पत्थर रखा गया, आकाश फट गया और एक गगनभेदी आवाज आई, हे मूर्खों, तुमने जो किया है उसका फल तुम और तुम्हारी पीढ़ियां भोगेंगी। मैं कहीं नहीं जा रहा, पर तुम मुझसे दूर हो चुके हो। पूरे मक्केश्वर नगर में वो चेतावनी गूंज उठी। लेकिन स्वार्थ की दीवारें जब खड़ी हो जाएं, तो चेतावनियां भी दीवारों से टकराकर लौट जाती हैं। और उस रात शिव जी की आंखों से आंसू बहे। उनके आंसुओं की बूंदें उन पत्थरों पर गिरीं और उन्हें काले रंग में बदल दिया। आज भी वही पत्थर वहां है जिसे अब हजरे अस्वद कहते हैं, पर सच्चाई यह है वो सिर्फ पत्थर नहीं, वो शिव के आंसुओं की जमी हुई पीड़ा है। कैद किए जाने के बाद मक्केश्वर मंदिर के पत्थरों पर सन्नाटा छा गया। वो भूमि जहां कभी देवताओं के पग चिन्ह थे, अब इतिहास की परतों में दबा दी गई। नाम बदल गया, मक्केश्वर बना मक्का। भाषा बदली, संस्कृत की जगह नई जबान आ गई, पर वो आत्मा, वो शिवलिंग अब भी वही है, बस पहचानने वाला कोई नहीं। जिस काले पत्थर को आज हजरे अस्वद कहा जाता है, उसे हर साल लाखों लोग छूते हैं, चूमते हैं, लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि उस पत्थर की आत्मा कौन है। वो पत्थर जिसे छूने से सुकून मिलता है, जिसे देखकर लोगों की आंखें भर आती हैं। क्या यह सिर्फ एक संयोग है या कोई ऐसी दिव्य उपस्थिति है जो आज भी वहां सांस ले रही है? प्राचीन परंपराओं को देखिए, वहां आज भी दिन में 5 बार प्रार्थना होती है, 7 बार परिक्रमा की जाती है, सफेद वस्त्र पहने जाते हैं और एक पवित्र पत्थर को छूकर शांति का अनुभव किया जाता है। क्या ये सब शिव भक्ति के पुराने चिन्ह नहीं हैं? सत्य कहीं खोया नहीं है, वो आज भी वहां है, बस हम उसे किसी और नाम से पुकारने लगे हैं। और भगवान शिव, वे आज भी वही हैं, न नाराज न क्रोधित, बस प्रतीक्षा में। प्रतीक्षा इस बात की कि कब उनकी संतानें उन्हें पहचानेंगी, कब हम समझेंगे कि धर्म का असली रूप नाम में नहीं, भावना में होता है। कई सालों बाद एक महान आत्मा उस भूमि पर पहुंची जहां अब मक्का कहा जाने लगा था। उनका नाम था गुरु नानक देव जी। वो प्रेम, एकता और सार्वभौमिक सत्य के संदेशवाहक थे। जब वे मक्का पहुंचे तो एक छोटी सी घटना ने पूरे विश्व को एक बड़ा संदेश दे दिया। गुरु नानक वहां विश्राम कर रहे थे और उनके चरण काबा की दिशा में थे। एक मौलवी ने आकर नाराजगी से कहा, अपने पैर पवित्र स्थान की ओर क्यों किए हैं? गुरु नानक शांत भाव से बोले, तो बताइए किस दिशा में परमात्मा नहीं है, मैं वहीं पैर कर लूंगा। सन्नाटा छा गया, क्योंकि इस एक वाक्य ने वो कह दिया जो सदियों की बहस नहीं कह पाई। गुरु नानक जानते थे ईश्वर को सीमाओं में कैद नहीं किया जा सकता। वो केवल मंदिर में नहीं, मस्जिद में नहीं, बल्कि हर दिल में, हर दिशा में है। यह उनका इशारा था कि मक्केश्वर आज भी मक्का में है। वो पत्थर केवल एक प्रतीक नहीं, बल्कि एक छिपा हुआ सत्य है। गुरु नानक का यह कृत्य धर्मों को बांटने वाला नहीं था, बल्कि जोड़ने वाला था, क्योंकि आखिरकार नाम चाहे अलग हो, परमात्मा एक ही है। शास्त्रों में लिखा है, जब कलयुग अपने अंतिम चरण में होगा, सत्य फिर से उजागर होगा
और उस दिन वो काली दीवारें खुद ब खुद गिर जाएंगी। वो काला पत्थर फिर से तेजस्वी हो उठेगा और मक्केश्वर का वह शिवलिंग सबके सामने प्रकट होगा। महादेव लौटेंगे, लेकिन बदले नहीं होंगे। वे उसी मुस्कुराहट के साथ प्रकट होंगे जिससे उन्होंने सदियों तक हमें देखा, हमारे पापों को क्षमा किया, हमारे भ्रम को सहा। और उस दिन कोई धर्म अलग नहीं होगा, कोई नाम बड़ा नहीं होगा। सिर्फ प्रेम, करुणा और एकता ही धर्म होंगे। देवता, गंधर्व, किन्नर फिर से वहां आकर उत्सव मनाएंगे। माता पार्वती नृत्य करेंगी और पूरा ब्रह्मांड उस घड़ी की प्रतीक्षा में थम जाएगा। लेकिन हमें उस दिन का इंतजार क्यों करना चाहिए? महादेव आज भी हमारे बीच हैं। हर उस दिल में जो प्रेम करता है, हर उस हाथ में जो मदद करता है, हर उस आंख में जो बिना भेदभाव के देखती है। क्योंकि शिव कहीं जाते नहीं, वे वहीं रहते हैं जहां मानवता जीवित है। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।